So I think so. Last time we have done till second sum. No, question number 2 is over. All 6 questions थे उसमें सब questions थे. भी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना ना हम लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है. कौन सा? अच्छा हाँ 6, 7, 8 भी कर लिया ना हम लोगों ने. 6, 7, 8 12 भी हो गया, 14 भी हो गया. लवली लवली. चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें. फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Today we'll finish it so that next time new topic. फर्स्ट डे किसका है इसमें से? फर्स्ट डे ना 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 ना, यहाँ का फर्स्ट डे नहीं, लेक्चर का फर्स्ट डे. सब पहले से, बट आपका फर्स्ट डे है. यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं. ऑनलाइन में भी बैठते थे ना बेटा, मतलब पहले लेक्चर्स में बैठे हो ना आप, तो प्रॉब्लम है. कोई है कि इसका फर्स्ट डे आज बैठे क्लास में? ठीक है, फिर भी किसी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लो आप. चलो सीधा थर्ड वन. थर्ड का फर्स्ट वन, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन. व्हाट दे हैव गिवन टू यू, द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी. क्या क्या मासेस दिए है बेटा? डेटा में m1 का वैल्यू दिया है, फर्स्ट मास का वैल्यू दिया है. हाउ मच इट इज? 15.7 प्लस एंड माइनस 0.2 kg. सेकेंड 27.3 प्लस एंड माइनस 0.3 kg. What is the total mass of the two bodies and the error? उनको क्या चाहिए? To find total mass और error. ये दोनों भी चीजें उनको फाइंड आउट करना बेटा, मासेस भी और एरर भी. कैसे आएगा ये? टू फाइंड है. यहाँ पे कैलकुलेशन देखो बेटा, कैलकुलेशन हमको टोटल मास चाहिए m. क्या होगा? m1 प्लस m2. m1 प्लस m2. देखो ये मास दिया हुआ, प्लस एंड माइनस का क्या मतलब होता है? वो एरर है. ये मास है, ये उसका एरर है बेटा. तो मासेस क्या हो जाएंगे? m1 प्लस m2. व्हाट इज m1 का वैल्यू? 15.7. व्हाट इज m2 का वैल्यू? 27.3. 7 and 3 10. 1 9 5 12 1 13 1 2 3 4. और ये तो डेसिमल आफ्टर 1 था. दैट इज 43 kg दिया है ना, तो kg हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये मास हो गया. अभी वो लोगों को क्या चाहिए? एरर. कैसे पता चलेगा? टोटल एरर is error in mass 1 and error in mass 2. डेल्टा मतलब एरर बोल सकते हैं ना, चेंज बोल सकते हैं. तो पहला वाला क्या बेटा बोलो? 0.2. दूसरा वाला एरर क्या है? 0.3. दोनों को ऐड कर दो 0.5. एरर है, इसके लिए प्लस एंड माइनस लिखेंगे क्योंकि मास दिया. पपलू है वाला, एकदम पपलू है. छाप लो.
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलो second sum. See what they have given to you is second sum. कहता है the distance traveled by object in time 100 plus and minus 1 second. Second मतलब what they have given to you? Time they have given to you 100 plus and minus 1 second. एक टाइम वो लोगों ने दिया है and distance also they have given. Distance को as 5.2 plus and minus 0.1 meter. What is the speed and its error? वो लोगों ने बेटा स्पीड भी पूछा है और एरर भी पूछा है। ये बेटा कोई फार्मूला बताएगा मुझे? स्पीड का फार्मूला कोई बताएगा क्या? हाँ बेटा बोलो। रिलेटिव एरर पूछा तो एरर अपॉन मीन है। परसेंटेज पूछा होता तो इनटू 100 करते थे, बस इतना ही था। ठीक है, टू फाइंड स्पीड है, रिलेटिव एरर, उनको दोनों चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपना थर्ड क्लास फॉर्मूला, थर्ड क्लास तीसरी कक्षा में पढ़े थे वो, थर्ड क्लास। ठीक है, v इज इक्वल टू मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बेटा स्पीड तो आ जाएगा बिकॉज डिस्टेंस मुझे पता है, टाइम मुझे पता है। बट एरर की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? एरर कैसे आएगा? क्योंकि जो हमारा स्पीड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। इसमें एरर आएगा तभी भी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला, चेंज होने वाला, एरर आने वाला। इसमें कुछ एरर होगा फिर भी एरर आएगा, बिकॉज ये तो दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो इसका टोटल एरर क्या होगा? इसका एरर प्लस इसका एरर। होप यू आर गेटिंग विद दिस। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन what is the calculation? V is equals to S by T. V is equals to what is S? 5.2. what is T? 100. तो ये तो एकदम पपलू ही हो गया बेटा, बोलो तो 0.052 दिस मच मीटर पर सेकेंड यूनिट है उसका। अभी हम लोगों को एरर चाहिए बेटा, तो हम लोग पहले डिस्टेंस का एरर निकाल लेते हैं, टाइम का एरर निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो स्पीड का एरर आ जाए। ऐड करने वाली बात क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना बेटा? बिकॉज बी तो दोनों पे डिपेंड करता है, एस पे भी और टी पे भी। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? देखो हम बोलेंगे सिंस एरर इन टाइम। एरर इन टाइम का फॉर्मूला क्या है? error in time upon time. What is error they have given to you? 1. What is time actual value they have given to you? 100. 1 divided by 100 0.01. क्योंकि एरर है तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो? प्लस एंड माइनस। और टाइम का इसके लिए क्या लिखेंगे? सेकंड। एनी डाउट टू दिस? पक्का बाबूस? चलो अभी क्या बोलेंगे? सिंस एरर इन डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा एस डिवाइड बाय एस। व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस क्या बेटा? बोला था ना जो प्लस एंड माइनस होता वही एरर, वही चेंज, वही एरर। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1। और एस कितना दिया है? 5.2। इसको सॉल्व करना जी वाला क्लास। क्या करेंगे बेटा बोलो? याद करो मैंने बोला था कुछ दिन पहले, ऐड आता है ना, दाग कैसे भी हो सर्फ एक्सेल है ना।
सम कितने भी गंदे हो, लॉग टेबल है ना, टेंशन क्या है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बोलो अगला स्टेप बोलो, देखता हूं कौन बोलता है। कम ऑन, एंटी लॉग ऑफ 0.1 माइनस log of 5.2। क्या किया समझा ना, काय को माइनस किया मेरा बच्चा, बोलो लॉग कर रहे हैं। लॉग का यूज बताया था ना बेटा, हम लोगों को लाइफ में कभी भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं करने का। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या हो जाता है, ऐड, और डिवीजन किस में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन। ये बोला था ना, सबको पता है ना बाबू, सबको पता है ना। ओके, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 0.1। तो बेटा यहाँ पे डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, मतलब 0 डिजिट, 0 माइनस वन बोले तो बार 1। अभी क्या चेक करेंगे, 1 है, 1 का तो कुछ लॉग होगा नहीं, तो हम लोग 3 0 अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 डिजिट का लॉग देखने का रहता है ना, तो 3 0 अपनी मर्जी से। तो क्या चेक करेंगे, 10 का 0 का 0, चेक करो, 10 का 0 का 0, 0 0 0 0। हाँ बाबूस, 10 का 0 0 0 0 0। यस, अरे हाँ तो बोलो भाई, हाँ नहीं बोल रहे हो रे, आज सब सोए हो क्या? यस, थैंक यू बेटा। ये देखो 5.2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बोलो डेसिमल से पहले 1 डिजिट 0। अभी क्या चलेंगे, 52 का 0 का 0, तो 52 का 0 क्या है बेटा, बोलो 52 का 0 लॉग, एंटी लॉग नहीं, लॉग 7160, लॉग देखा है मेरा बच्चा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो माइनस करेंगे, माइनस, ये सब 0 0 0 है, इसके पास आएंगे, ऑलरेडी माइनस में बेटा, तो क्या होगा, अब खुद से सोच के देखो, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या बचता था, कैरी करने के बाद 2, 2 होता तो क्या बचता था, 1, 1 होता तो क्या बचता था, 0, 0 होता तो -1, और ऑलरेडी -1 है तो क्या हो जाएगा, -1। बराबर है ना बच्चा, इसका कैलकुलेशन बताया था ना। मान लो इनके ऊपर ऑलरेडी किसी का 1 रुपया कर्जा है, उनकी फ्रेंड आ गए, भाई मेरे को 1 रुपया दे, इक्लेयर खाना है। अभी क्या करेंगे, दोस्त तो मना नहीं कर सकती, तो किसी और से और 1 रुपया लेंगे इसको देख, लेकिन देख, तो 1 रुपया ऑलरेडी कर्जे में था, 1 रुपया और ले लिया तो 2 रुपया कर्जा हो जाएगा। तो एक्चुअली वही चीज यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा बाय 2, यहाँ पे 10 का 9 यहाँ पे 10, फिर एक जाएगा 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे तो 0 ही है ना बच्चे, तो 0 बाई 0 0, 10 - 6 4, 9 - 1 8, 9 - 7 2, और ये हो जाएगा बाय 2, दैट इज एंटी लॉग ऑफ बाय 2 2840। पता है ना एंटी लॉग में क्या चेक करना है, डेसिमल के बाद वाला। कैसे याद रहेगा बोलो, चेक करो, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज दी है ना, चेक करो चेक करो, एले बराबर बच्चा, एले एंटी लॉग में 28 का 4, 28 का 4, 1919, यस, सबको वही मिला बेटा, 1919, यस। तो एंटी लॉग में 1919, कीप द डेसिमल आफ्टर 1923 है, चेक कर लो, 28 का 4, 1923, तो कीप द डेसिमल आफ्टर 1, और यहाँ पे जो नंबर है वो 10 का क्या हो जाएगा, पावर, तो क्या लिखेंगे 0.01923। ये एरर हो गया बेटा, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एंड माइनस, और एक डिस्टेंस है तो मीटर। अभी फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा, बोलो फाइनल आंसर अभी क्या लिखेंगे, इधर ही लिख दे क्या, नहीं लिखेंगे, नो स्पेस। हाँ इधर देख लो, स्ट्राइक क्या बोलेंगे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, टू थर्ड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। बोलेंगे therefore error
in speed v equals to error in distance plus error in time. Error in distance कितना दिया है? Distance में error 0.01923 plus error in time कितना दिया है? 0.01. घाई नहीं करने का बेटा. 0.01923 0.01. इधर कुछ नहीं तो 0.0329200 तो हो जाएगा प्लस एंड माइनस बिकॉज एरर है 0.02923 दिस मच मीटर पर सेकेंड. काय को मीटर पर सेकेंड? क्योंकि स्पीड में एरर है ना बेटा. सबको समझा है? चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो. चलो जिसका हो गया नेक्स्ट सम ट्राई करो. लास्ट 1 मिनट. चलो यहाँ देखो बेटा, किसी ने बोला सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. देखो सब, यहाँ देखो सब कैसे सॉल्व किया. ये हमको टाइम दिया है
टाइम उसका एरर, ये हमारा डिस्टेंस उसका एरर, स्पीड पूछा है और एरर भी पूछा है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का वैल्यू रख दिया, टाइम का वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अभी कैसे चाहिए उनको, v में एरर चाहिए, स्पीड में एरर। कैसे पता चलेगा? अब स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस में क्या एरर है प्लस टाइम में क्या एरर है, वो हमारा स्पीड में एरर हो जाएगा। तो पहले एरर फाइंड आउट किया है टाइम में, तो क्या है डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 1, एक्चुअल टाइम दिया 100, ये आ गया एरर इन टाइम। उसी तरह से एरर इन डिस्टेंस भी आएगा, डेल्टा एस अपॉन एस। डेल्टा एस इज 0.1, एस इज 5.2। अब इसको लॉग एंटीलॉग से सॉल्व कर दिया, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन है यहाँ पे, 20 log of 0.1 माइनस 0.5 और log of 5.2। इसका लॉग देखा, इसका लॉग देखा। अभी पॉइंट ऐसा है कि ऊपर सब 0 0 ही है, तो 0 में से कैसा माइनस करें, ये इसके पास आएगा, पता चला वो भी कंगाल है, ये भी कंगाल है, ये भी कंगाल है। अब वो यहाँ पर आएगा, ऑलरेडी वो कर्जे में बेटा, फिर भी निकाल के देखा, वो दूसरा ऑप्शन नहीं अपने पास, बार 1 का बार 2 हो जाएगा। यहाँ पर आके 10 का 9 यहाँ पे रहेगा, एक और इधर कैरी जाएगा तो 9, एक्चुअली 10 यहाँ पे, पर एक और कैरी जाएगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 किया अपन ने पहले। तो 0 में से 0 0, 10 माइनस 6 4, 8 2 बाय 2। अब इसका एंटीलॉग देख लिया बेटा, हम लोगों को इसका भी एरर आ गया। अब दोनों का एरर आ गया तो क्या लिखेंगे, एरर इन स्पीड इक्वल्स टू एरर इन डिस्टेंस प्लस एरर इन टाइम। एरर इन डिस्टेंस लिख दिया, टाइम लिख दिया, ऐड कर दिया, आंसर है। यस यस अदिति, इसमें कोई है? यस ओके, चलो नेक्स्ट आप आगे बढ़े। अभी रब करे से अदिति आचरेकर। ओके, सीधा थर्ड वन व्हाट दे हैव गिवन टू यू इज, अच्छा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस लिख के दिया है क्या? इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस लिख के दिया है, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, नहीं लिख के दिया? कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद ही थर्ड वाला सम करेंगे, ठीक है? याद है ना बेटा, मैंने पहले, कोई यस बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है? नहीं किया है ना मैंने इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, नहीं किया है ना? ठीक है, चलो ये देखो बेटा, मैंने पहले भी बोला था डायमेंशन का फॉर्मेट एलएमटी है। देखिए जब हम करंट वाले टॉपिक्स में जाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एलएमटीआई। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, एलएमटीआई क्यूआई का। किसी किसी बुक में ए लिखते हैं क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है ना बेटा, किसी किसी बुक में आई लिखते हैं, कॉलेज टू कॉलेज भी लोग वेरी करते हैं। अब मैं तो आई लिखता हूँ, किसी की मर्जी ए लिखना होगा तो ये भी लिख सकता हूँ, आपकी इच्छा है बेटा। बट इसमें करंट में लेंथ नहीं है तो एल पावर 0, मास नहीं है एम पावर 0, टाइम नहीं है टी पावर 0, बट इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसके लिए आई पावर 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन। वेट 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 वेट, बाद में लिखना, पहले समझ लो बाद में लिखो। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट is defined as a rate of change of change से अच्छा है लिखो, rate of flow of charges।
इसके लिए I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई T, इसके लिए Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IT। ये पहले भी नहीं पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ा हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने बेटा। तो Q क्या है चार्ज, करंट का डायमेंशन बोलो L 0 M 0 T 0 I1, टाइम डायमेंशन बोलो L 0 M 0 T1। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है, तो L पावर 0 L पावर 0, तो L पावर 0 ही रह जाएगा, M पावर 0 प्लस 0 0 ही रह जाएगा, T पावर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, एंड I पावर यहाँ पे और यहाँ पे I है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा चार्ज का डायमेंशन बेटा, चार्ज। तो मैंने करंट का भी डायमेंशन निकाल लिया, चार्ज का भी डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फार्मूला है। एक मैकेनिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। मैकेनिकल वर्क डन का भी लिख के दिया था इसी टॉपिक में, मेजरमेंट में, याद करो। अरे मैं बताता हूँ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद करो, लिख के दिया था। वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में आएंगे तो मैं बताऊंगा ये कैसे आया, अपना मोबाइल कैसे चार्ज होता है, डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। फिलहाल वर्क का फार्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क W, चार्ज Q, पोटेंशियल डिफरेंस को V। याद आया फार्मूला, 10th में भी पढ़ा था। तो मुझे V का वैल्यू चाहिए बेटा, V का वैल्यू, V का डायमेंशन चाहिए, क्या हो जाएगा W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्या देखो जरा सब लोग, therefore V इक्वल्स टू W बोले तो वर्क डन का डायमेंशन बोलो बेटा, वर्क डन का डायमेंशन L2M1 T पावर माइनस 2, वर्क डन पक्का। चार्ज अभी फाइंड आउट किया चार्ज का बेटा, देखो क्या बेटा बोलो L0M0T1 I1, यस। सो V इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसे, L2 M1 T power minus 2, it moves out, L0 M0 T minus 1 I minus 1, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 2 plus 0 2, M plus 0 1, T power minus 2 minus 1 minus 3 और I power minus 1। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। बाबू अब ओम्स लॉ याद करो, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो R का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, V का डायमेंशन अपॉन I का डायमेंशन। V का डायमेंशन अभी लिखा हम लोगों ने, L2M1 T पावर माइनस 3 I पावर माइनस 1, और V का बोलो बेटा, सॉरी I का बोलो L0M0T0 I1, इट मूव्स अप, अकेला प्लस I1 है, I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो बट फॉर्मेलिटी है, करना तो पड़ेगा ही। L2M1 T power minus 3 I power minus 1, yes, and it moves up, so L0 M0 T0 I power minus 1। नाउ मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, मल्टीप्लाई करना मतलब उनके पावर ऐड हो जाएंगे, L पावर 2 M पावर 1 T पावर माइनस 3 एंड I पावर माइनस 2। ये हो गया बेटा हमारा। यहाँ पे किसी कुछ डाउट है क्या? पफलू बेटा बेसिक से स्टार्ट किया, उसे चार्ज, उससे पोटेंशियल डिफरेंस, उससे रेजिस्टेंस। एक कर लो, फिर एक सम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, कम ऑन।
हाँ नहीं मेरा बच्चा सफोकेट हो जम गई बेचारी चलेगा चलो आगे बढ़े डन अच्छा आप लोगों को परमिटिविटी पता है परमिटिविटी परमिटिविटी एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 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 परमिटिविटी बोलते हैं सुना है कभी देखा है देखा भी नहीं सुना भी नहीं ठीक देखा अभी भी देखा नहीं इसको सब मैथ्स में भी यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं ना इसको हम लोग इट बिलोंग्स टू ऐसा बोलते हैं ना इसको हम लोग मैथ्स में बट अभी फिजिक्स में इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और इसको
इसका भी मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन। परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी क्या होता है पता है आप लोगों को? परमिटिविटी, परमिटिविटी पता है क्या किसी को? यस छोटूस, परमिटिविटी। ओके देखो परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, जैसे परमिटिविटी है ना एप्सिलॉन, वैसे एक होता है म्यू, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी म्यू, इसको बोलते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन। ये होता क्या है बेटा, आप लोगों ने कभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखे हो? मैग्नेट के लाइंस ऑफ फोर्सेस देखे हो? देखा है, देखा है बेटा। ये हमारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लाइंस ऑफ फोर्सेस लाइक दिस, इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस, आया ना? ये सब लाइंस ऑफ फोर्सेस है। अभी ये तो हमारा मैग्नेट है, दिस पोर्शन इज मैग्नेट, ये हमारा मैग्नेट है, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से पास हो रहे हैं? एयर में से। अगर यहाँ पे वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में से, सराउंडिंग में वाटर है तो वाटर में से, सराउंडिंग में जो भी होगा वहां से सब लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। पढ़ा भी हम लोगों ने कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे आके दी एंड हो जाते हैं, ऐसा पढ़ा भी हम लोगों ने। तो ये जो मीडियम है कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने आप में से पास होने देता है, उसी को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी। और ठीक उसी तरह से अगर कोई भी चार्ज बॉडी है बेटा, चार्ज बॉडी, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे लाइक दिस, है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जो भी सराउंडिंग में मीडियम है वो कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलाउ करता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। होप यू आर गेटिंग विद दिस। तो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दोनों भी ऑलमोस्ट सेम चीज है बेटा। परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दोनों भी सेम चीजें हैं कि कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमारा मीडियम अलाउ करता है। हाँ, कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करेगा तो उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी म्यू, और कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करेगा उसको बोलेंगे परमिटिविटी एप्सिलॉन। ये दो चीजें दिमाग में आ गई। अब वो लोग पूछते हैं कि आप इस परमिटिविटी एप्सिलॉन का डायमेंशन बताओ क्या होगा। वो हमसे क्या जानना चाहते हैं बेटा पता है? कि इस एप्सिलॉन का डायमेंशन बताओ क्या होगा। कैसे पता चलेगा डायमेंशन? इसका डायमेंशन कैसे आएगा? तो आपको तो फार्मूला भी पता नहीं बेटा, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में कौन सा फार्मूला? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट। बेटा हमारे पास तीन तरह का फील्ड है, तीन तरह का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और हर फील्ड का अपना एक कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। किधर चाहिए तो लिख के रखना बेटा, आपके काम आएगा। ये देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका भी कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई। और उसी तरह से हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का कांस्टेंट क्या होता है बेटा? बड़ू जी। यस, और इनके फिक्स वैल्यूज भी है 6.67 into 10 power minus 11, 10 power minus 7, और इसका है 9 into 10 power 9। बट हर फील्ड का अपना कांस्टेंट होता है, तुम दिमाग में रखो। तो ये हमारा फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग इस एप्सिलॉन का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लोगों ने इसका डायमेंशन हमसे पूछा है क्या होगा, और उसके लिए फार्मूला मैंने बताया। अब ये फार्मूले को यूज करके कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे देखो ध्यान से। तो मैं बोलूंगा
एप्सिलॉन इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एफ आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे Q बोले तो चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, L0 M0 T1 I1। और एक और चार्ज है बेटा, एक और चार्ज का डायमेंशन लिखने से अच्छा इसका स्क्वायरिंग कर दो, वन ऑफ द सेम थिंग, स्क्वायरिंग कर देंगे बेटा। 4 और पाई दोनों भी नंबर है, और आपको पता है बेटा नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, लिख के दिया है मैंने, बीएसएस में लिखवाया था, याद है ना बेटा, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। फोर्स, फोर्स बोले तो क्या, L1 M1 T पावर -2। R डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो L1 M0 T0 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ये बाबू लल्लाज रे स्क्वायरिंग कर दो, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, L पावर 0 पावर 2 0, M पावर 0 पावर 2 0, T पावर 1 पावर 2 1 into 2 2 and I पावर 2। इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसका स्क्वायरिंग करना है ना, तो L1 M1 T पावर -2 यहाँ पे होगा L2 M0 T0। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे L0 M0 T2 I2, ये क्या होगा बेटा बोलो, L पावर 3 M पावर 1 T पावर -2। It moves up, it moves up, तो क्या हो जाएगा L0 M0 T2 I2, it moves up, L power -3 L power -3 M power -1 T power +2। अभी क्या हो जाएगा 0 -3 -3 -1 T पावर 4 I पावर 2, ये हो गया एप्सिलॉन का डायमेंशन। इजी था बेटा, हाँ सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, आ जाएगा पता से। तो इसको लिख लो बाबू, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ता है। बोला ना बेटा कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का हमारा मीडियम अलाउ करेगा, मींस परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ गिवन मीडियम।
देन म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो म्यू जीरो म्यू म्यू ऐसा था ना, म्यू देखा ऐसा यू लिखने का बच्चा उसको इधर म्यू। अभी एक थर्ड सम देखो, थर्ड सम सीधे थर्ड का थर्ड वन चेक करो, थर्ड का थर्ड सम चेक करो बेटा एवरीवन। What they have given to you is an electron with charge E enters a uniform magnetic field B with velocity V. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force acting on it is given by, force they have given BeV. तुमको कैसा क्या चाहिए बेटा बोलो, ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ बी, बी का डायमेंशन चाहिए बेटा, इस बी का डायमेंशन चाहिए। अच्छा एफ तो पता है फोर्स, बी पता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मेंशन किया है कि नहीं क्वेश्चन में मैग्नेटिक इंडक्शन, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, ई बोले तो चार्ज, बी बोले तो वेलोसिटी। ये बच्चे लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जानते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट होता है बेटा, बार मैग्नेट, यस बार मैग्नेट देखा ना आप लोगों ने बचपन में किया भी होगा, दो बार मैग्नेट को पास में लेकर कैसा अट्रैक्ट हो जाता है, सेम सेम पोल को लेके आएंगे तो पास में आते ही नहीं है, रिपेल होता है। उस बार मैग्नेट में इतनी ताकत है क्या कि 20-25 किलो का वजन उठा ले, नहीं उठा सकता। बट आप ना डॉकयार्ड में जाओ बेटा, भाऊचा धक्का बोलते हैं ना, डॉकयार्ड वगैरह बड़े बड़े शिप रहते हैं, उसमें ना बड़े बड़े कंटेनर, इतना बड़ा अपना रूम है ना, इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, सब में सामान भरा होता है बेटा, उस कंटेनर का ही वजन हजारों में रहेगा, उसको भी बेटा हमारे मैग्नेट्स लिफ्ट करते हैं और शिप में रखते हैं, तो उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारे बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम है। तो किसका कितना स्ट्रेंथ है, उस फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। चाहिए तो लिख लो बाजू में, मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field. Strength of magnetic field. Magnetic induction means strength of magnetic field. Then चलो यहां देखो बेटा, F is equals to BEB, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन EV, F अपॉन EV, डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन बोलो बाबू, L1 M1 T पावर -2, E बोले तो चार्ज, चार्ज का डायमेंशन पता है L0 M0 T1 I1, और V वेलोसिटी L1 M0 T पावर -1 L1 M1 T पावर -2। यहाँ पे क्या होगा बच्चा बोलो, L1 M0 T0 +1 -1 0 हो गया ना बेटा, और यहाँ पे I पावर 1, इट मूव्स अप, अभी ऊपर जाएगा बेटा, तो L1 M1 T पावर -2 L -1 M0 T0 I पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो L पावर 1 और -1, 1 और -1 0 हो जाएगा ना, तो L पावर 0 M पावर 1 T पावर -2 और I पावर -1, ये है डायमेंशन बी का। पर चलो चेक करो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है क्या, समझ,
ऐसा ही दिया, क्या बोल रहे हो? अलग दिया है ना बेटा, उनका अलग है, अपना अलग है। यस आरुष बेटा, देख यहाँ पे ये अपना L0 दिया है, उनको उनको L1 आया है। नहीं सुनो 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 सर, नया एडिशन का बुक आया, वो तो चेंज किया होगा। मेरे बुक में देख गलत दिया है, और किसके बुक में भी गलत दिया है। अच्छा, किसके किसके बुक में गलत दिया है? यस मेरे बुक में भी गलत दिया है, लेकिन बेटा ना ये सही वाला है, बाकी ये लोग के बुक में यही है। हाँ अच्छा, एक काम करे, थोड़ी दुविधा है क्या माइंड में, कौन सा सही है? दुविधा है, वेरीफाई कर ले बेटा, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, मन में दुविधा रखने का नहीं, गंदी बात। उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे। एक और वे से सॉल्व करते हैं, एक और मेथड से बी का वैल्यू निकालते हैं। यही चाहे मतलब अपन सही है, बुक वालों ने भी बोल ही दिया, बट इसके जो पुराना वाला बुक था उसमें गलत आया था बेटा, तो एक और मेथड से हम लोग प्रूव कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग सही है ना। मैंने बताया बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये जानने के लिए क्या करोगे, ऐसा उंगली लेके आओगे, झटका लगेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं तो नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन अपन झटका काय को खाने का, हम टेस्टर लेके आएंगे, टेस्टर से पता चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो हम यूनिट पोल लेके आते, पोल टेस्ट पोल बोलते हैं बेटा, नॉर्थ पोल, उसको लेके आएंगे। उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो B is equals to force experienced by pole, M बोले तो पोल है बेटा, पोल, वेस्ट पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, पोल। तो अभी फोर्स का डायमेंशन पता है, L1 M1 T पावर -2। इसका यूनिट बता दो बेटा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और पोल का होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है बेटा, बोलो, एम्पियर मीटर। पढ़ोगे मैग्नेटिज्म टॉपिक में आप लोग, और अभी बता देता हूं, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। तो बेटा एम्पियर मतलब क्या है, करंट है, मतलब L0 M0 T0 I1, और मीटर बोले तो L1 M0 T0। सॉल्व करो बेटा, तो ऊपर वाला एज इट इज L1 M1 T पावर -2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, L1 M0 T0 I1, it moves up, L1 M1 T power -2, it moves up L power -1 M0 T0 I power -1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 और -1 0, M का वैल्यू 1, T का पावर -2, I का पावर -1। ये मतलब अपन सही है, ठीक है, इसको भी छाप लो बेटा, एक एडिशनल थोड़ा मिल जाएगा हम लोगों को। अरे बेटा ये डेफिनेशन है बाबू, ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पोल। तो फोर्स के लिए ये डायमेंशन, पोल का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर बोले तो करंट, मीटर बोले तो लाइट। सॉल्व करो आंसर। यस
जिसका हो गया फोर्थ सम पढ़ेंगे, देखो समझ में आया है क्या। चलो डन, ओके। थर्ड का फोर्थ वन देखो, थर्ड का फोर्थ वन, व्हाट दे हैव गिवन टू यू इज, सब में देखो क्या बोलता है, कहता है a large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gap in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? किसी को समझा ऐसा? ओके, टू फाइंड से पहले क्वेश्चन जरा समझ लो एक बार, वो क्या बोलना चाहता है। कहता है कोई भी एक रोप है, रोप रस्सी, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? मोस्ट ऑफ द रोप ऐसे ऐसे रहते बेटा, ऐसा स्क्वायर को मतलब ऐसा सर्कल के फॉर्म में रहता है, डिस्क के फॉर्म में रहता है, ऐसा डिस्क दिखता है और ऐसा ऐसे रहता है ना बेटा, ऐसे रहता है ना रोप हमारा। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मींस एक क्रॉस सेक्शन नहीं है क्योंकि वो तो डायमीटर है, ए बी क्रॉस सेक्शन नहीं है क्योंकि वो भी डायमीटर है, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, ये पूरा ही पोर्शन को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये पूरा पोर्शन मतलब क्रॉस सेक्शन। अंडरस्टूड क्रॉस सेक्शन क्या है? या देखा होगा बेटा, हम लोग किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, किसी शादी वगैरह में किसी फंक्शन में जाते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम देते हो लोग खाने को। आइसक्रीम का देखो ना, बड़ा सा सिलेंडर ही होता है, बड़ा सा सिलेंडर रहता है आइसक्रीम का, उसमें से कट करके हमको खाने को देते हैं। तो हमको खाने को देते हैं ना बेटा, वो है क्रॉस सेक्शन। समझे बेटा? उसका एरिया वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन, समझे बेटा? चलो, यहाँ पे बोलते हैं एक रोप है, वो स्क्वायर शेप में है, जिसका ये वाला पार्ट है ना क्रॉस सेक्शन, ऐसा 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 डिस्क के जैसा नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म, ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में, और लेंथ है, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लेंथ है बेटा। बोलते हैं इसको ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे घुमा घुमा के ऐसा ऐसा ऐसे घुमा घुमा के ना बेटा, ऐसा बॉल बनाने को बोलते हैं, ऐसा बॉल बनाने को बोलते हैं। कितना बड़ा बॉल? जिसका रेडियस 2 मीटर का हो, इतना बड़ा बॉल बनाने के लिए बोलते हैं। ऐसा घुमा घुमा के ऐसा 2 मीटर का, मतलब 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाना है।
तो बोलते हैं 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाने के लिए कितना लंबा रोप लगेगा? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाने के लिए? सबको दिमाग में है बेटा? क्वेश्चन सबके दिमाग में है? मैंने क्या बोला है? पक्का? यस एवरीवन, अंडरस्टूड? यस और नो? यस, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टू फाइंड मैन? लेंथ ऑफ रोप इज व्हाट? कितना होगा ये हमको चाहिए। लगाओ अपना शैतानी दिमाग, कैसे आएगा बेटा? एक रस्सी है, एक रस्सी है, जरा सोचो, रस्सी है, उस रस्सी को ऐसे घुमा के एक बॉल बनाना है। कितना बड़ा बॉल बनाना है? 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाना है। तो उस 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाने के लिए कितना लंबा रस्सी लगेगा, ऐसा लोगों ने हमसे पूछा है। सो हाउ टू फाइंड, ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे आए, कैसे लेंथ पता चलेगा बेटा? कम ऑन, लगाओ थोड़ा अपना दिमाग और बताओ कैसे आएगा। हाँ बेटा, तो उससे क्या हो जाएगा बाबू? नहीं दिया ना बेटा, वही तो। बेटा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से थोड़ी होगा आदित्य, पूरा भरा ऐसा ऐसा हॉलो थोड़ी बोला है। ऐसा सिर्फ हॉलो नहीं बोला बेटा, पूरा ऐसा 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 घुमा घुमा के पूरा सॉलिड बॉल बनाया है। 2 मीटर रेडियस का सॉलिड बॉल बना है बेटा। ठीक है, याद रखो बेटा यहाँ पे एक चीज, फॉर्मूला रोप का ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया भी है और ऐसे लेंथ भी है, बराबर है? तो एरिया इनटू लेंथ क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। और वैसे स्फीयर ही बोलेंगे, स्फीयर, गोला, स्फीयर, इसका भी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आखिर रस्सी से ही तो हम लोगों ने स्फीयर बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। दोनों का वॉल्यूम मस्ट बी सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रोप। कैलकुलेशन, वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। और रोप का वॉल्यूम क्या होगा ना? एरिया इंटू लेंथ। रोप है ना, रस्सी है ना बेटा, सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा तो एरिया इंटू लेंथ। फॉर्मूला याद करो, पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इंटू एल, बट यहाँ पे एरिया साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। एरिया को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? बोलो, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर एरिया हो गया इंटू लेंथ। अब साइड हमको पता है, दिया वो लोगों ने, एल दिया है, 4/3 पाई हमारे घर का ही है, 4, 3 और पाई 3.14 हमारे घर का ही है। आर दे हैव गिवन टू यू, साइड दे हैव गिवन टू यू, कौन बच गया? एल, उसका वैल्यू आ जाएगा। हाउ पपलू, क्लियर है ना बेटा? कैसा फाइंड आउट करना है सबको? चलो यहां देखो, तो हम लिखेंगे L इक्वल्स टू 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख दो ना 3.14, 3.14, 4 हो गया, पाई हो गया, आर का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, बराबर है, अपॉन 3 नीचे है और साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 4 इंटू 10 पावर -3, काय को -3? 4 मिलीमीटर दिया ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3, तो हो जाएगा
4 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायरिंग करने को मांगता है, उसका स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा बेटा 4 3.148 3 4 4 सा 16 10⁻⁻6। एक बात बोलूं बच्चे लोग, छू तो हो रहा है, देखो 8 2 सा 16 2 2 सा 4, कैंसिल तो हो रहा है बेटा। तो क्या करें, ये कितना हो जाएगा 2 2, ये कितना है 3.14, एक -6 ऊपर जाके +6, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे 3 बच गया, बस एक 3 बच गया ना बेटा, बस इतना ही ना, और तो कुछ नहीं ना। कैसे बेटा 8 2 सा 16 और 2 से कैंसिल करके तो ऊपर 2 आया ना, बराबर है ना बाबू। कुछ डाउट है यहाँ पे अभी, कुछ है तो सोच लो, पक्का नहीं है। देख बेटा ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो रहा है, ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो रहा है, लॉग से करे क्या तो देख प्रैक्टिस हो जाएगा। ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो रहा है, ये देख 6.28 डिवाइड बाय 3 2 पॉइंट समथिंग 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 इज द आंसर, डायरेक्टली पता चल रहा है बेटा। लेकिन बस एक लॉग के प्रैक्टिस के लिए मैं लॉग से करा रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे, log of 2 plus log of 3.14 minus log of 3 into 10⁻6 एंटी लॉग ऑफ। बेटा यहाँ पे डेसिमल कहीं पे नहीं है, मतलब यहाँ पे है, उससे पहले कितना डिजिट 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 20 का 0 इज 3010 3010। यस, अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0, 31 का 4 इज 4969। यस, माइनस 3 है, एक ही डिजिट है बेटा, अब एक ही डिजिट है तो 1 - 1 इज 0, 30 का 0 इज 4771 into 10⁻6। अब इसको ऐड करने को मांगता, ऐड करने को मांगता 9 7 9 7 0, so anti log of 0.7979 0.4771 into 10⁻6 माइनस करने को मांगता 8 0 2 3 0। So what is anti-log of 32 का 0 का 8 into 10⁻6? चेक करो बेटा, 32 का 0 का 8, 32 का 0 का 8, एंटी-लॉग है, एंटी-लॉग 32 का 0 का 8, Two zero nine three 2093 keep the decimal after 1 and 10 का पावर 6, यहाँ पे 10 का पावर 0, but 10 का पावर 0 तो 1 ही होगा, तो इतना ही बच गया बेटा, this much meter। अभी पॉइंट ऐसा है, अभी पॉइंट ऐसा है बेटा यहाँ पे कि a into 10⁻b, ए बराबर है 0.5 और 5 के बीच में है, तो किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अरे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद करो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसा रहता है ना बेटा, a into 10⁻b, a का जो वैल्यू है 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, जो दिख रहा है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻6 मीटर। यस, चेक करो एज,
ये दिया, छाप लो। कब बेटा? कमन डू इट। एक फिफ्थ सम और करेंगे आज के डेट में फिर। हाँ तो वही की बात है बेटा, 22/7 वो जरा सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 3.14 ही आएगा बच्चा। डन। चलो एक फिफ्थ सम भी कर लेते हैं हम लोग, तो फिर अपना 6, 7, 8 तक सब हो जाएगा। फिर मेरे को लग रहा है 3, 4 सम, 5 सम बच जाएंगे, तो आज हम लोग शाम को खोल के खत्म करेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिफ्थ सम देख लो बेटा।
what they have given to you. Fifth one, a nuclear radius r has dependence on the mass number. r का वैल्यू दिया 1.3 into 10 power -16 into a का पावर 1/3 they have given to you, और a का वैल्यू भी दिया है 125। मतलब जो रेडियस है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन a मास नंबर, और a का वैल्यू भी दिया है 125। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, r का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला तो लोगों ने हमको दिया है, हमको अपना कुछ फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। -16 a पावर 1/3। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन r इक्वल्स टू 1.6 10 पावर -16, a का वैल्यू दिया 125 पावर 1/3। ए प्यारे बच्चे लोग रे 125 का क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट घनमूल बोलते हैं 5 5 से 25 25 5 से 125, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। एंड 16 5 से 80, 16 5 से 80 मतलब 8 into 10 पावर -16। बट a into 10 पावर b के तहत जो a है उसका वैल्यू 5 से बड़ा हो गया, तो नहीं चलेगा ना। हाँ 16 नहीं बेटा 13 है ना, 6.5 होगा। सॉरी मैं वो 16 काउंट कर रहा था, 6.5 65 ना, 13 5 से 65 तो 6.5। अभी भी ये बड़ा है 5 से, तो 0.65 into 10 पावर -15 मीटर, ये r है, बराबर है ना बेटा। Therefore order of magnitude is 10 power -15। yes, इसको छाप लो बेटा। फिर जो रिमेनिंग 4-5 सम्स है आज शाम को खत्म करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। बहुत दिन से चल रहा है ना एक तो। ये वाला 1/3। चलो डन एवरीवन, चलो बाय देन, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।